हेलो साथियों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 11। इससे पहले 10 सेट हो चुका है और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन ले रहा है वो सारे ग्रुप डी के लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो साथियों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, टीकाकरण का प्रबंधन और स्लॉट बुकिंग किस पोर्टल के माध्यम से किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, यूविन पोर्टल। टीकाकरण का जो प्रबंधन है और स्लॉट बुकिंग जो है यूविन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। यह वैक्सीन सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। इस अभियान के लिए डिजिटल टीकाकरण रिकॉर्ड का उपयोग किया जा रहा है और स्लॉट बुकिंग या टीकाकरण का प्रबंधन यूविन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। यूविन पोर्टल का मुख्य रूप से गर्भवती महिलाओं और बच्चों के नियमित टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है, में किस देश के चीतों को लाया गया, जिसमें से भारत में चीतों की कुल संख्या 48 हो गई है? तो ऑप्शन सी सही है, बोत्सवाना से। हाल ही में जो है भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से चीतों को लाया गया है, जिससे कुल मिलाकर जो भारत में चीतों की संख्या है 48 हो गया है। भारत में चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से नए चीते को लाया गया है। इसके साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 48 हो गया है। प्रोजेक्ट चीता भारत सरकार द्वारा 2022 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से बसाना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में एक घंटे में 2.51 लाख से अधिक पेड़ लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो ऑप्शन बी सही है, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो है एक घंटे में 2.51 लाख से अधिक पेड़ लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसके तहत एक घंटे में 2.51 लाख से अधिक पेड़ लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इसे पिछला रिकॉर्ड 2018 में चीन द्वारा बनाया गया था। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसे विश्व के सबसे पुराने निरंतर बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला सक्षम कौशल सर्वेक्षण किस शहर में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन सी सही है, मुंबई में। मुंबई में जो है भारत का पहला सक्षम कौशल सर्वेक्षण शुरू किया गया है। भारत के मुंबई में जो है भारत का पहला सक्षम कौशल सर्वेक्षण शुरू किया गया है, जो 18 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं के कौशल का अध्ययन करने और उसे रोजगार योग्य बनाने का एक पहल है। यह सोशियो एनालिसिस और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त पहल है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और यह देश के प्रमुख वित्तीय संस्थानों का मुख्यालय है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रसिद्ध सिरोही जिले में स्थित हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, अबूराज। राजस्थान का जो हिल स्टेशन है माउंट आबू, उसका नाम जो है अबूराज करने की घोषणा की गई है। राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रसिद्ध सिरोही जिले में स्थित हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर अबूराज करने की घोषणा किया गया है। माउंट आबू अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है। नेक्स्ट है, 8 मार्च से 22 मार्च 2026 तक आयोजित जल महोत्सव 2026 की शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने किस स्थान से की है? तो ऑप्शन ए सही है, नवसारी, गुजरात। 8 से 22 मार्च 2026 तक आयोजित जल महोत्सव 2026 की शुरुआत जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है नवसारी, गुजरात से की है।
8 मार्च से 22 मार्च 2026 तक देश भर में राष्ट्रव्यापी अभियान जल महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत जो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने गुजरात के नवसारी से की है। भारत सरकार ने जल संसाधनों के समग्र प्रबंधन के लिए 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली। भारत के पहले रिंग मेट्रो का जो उद्घाटन है नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया। यह मजलिस पार्क मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर पिंक लाइन लगभग 12.3 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भारत का सबसे बड़ा और व्यस्त मेट्रो नेटवर्क है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अपने जीआई टैग प्राप्त कार्बी एनलॉन्ग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात की है? तो ऑप्शन बी सही है, असम। असम ने जो है अपने जीआई टैग प्राप्त कार्बी एनलॉन्ग अदरक की जो पहली खेप है लंदन को निर्यात किया है। असम चाय उत्पादन और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो जिसमें एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के किस कोर ने लद्दाख के वन विभाग के साथ वन्यजीव संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन बी सही है, फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस कोर ने लद्दाख के वन विभाग के साथ वन्यजीव संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस और लद्दाख वन पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग ने वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य के लिए यह समझौता ज्ञापन किया है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्पस 14वीं कोर भारतीय सेना के उत्तरी कमांड का हिस्सा है जो कारगिल और लेह के सुरक्षा को देखती है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांग कल्याण सेवाओं को सुगम बनाने के लिए भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कल्याण सेवाओं को सुगम बनाने के लिए भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने विकलांग शब्द के स्थान पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि GSI के द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, कलिंजर किला। GSI के द्वारा उत्तर प्रदेश के कलिंजर किला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा उत्तर प्रदेश के कलिंजर किला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है। इसका उद्देश्य भारत की भूवैज्ञानिक संरचनाओं को संरक्षण प्रदान करना है। कलिंजर किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। इसका ऐतिहासिक महत्व शेर शाह सूरी के अंतिम अभियान से जुड़ा है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अपना पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यानी कि OTEC पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो ऑप्शन बी सही है, लक्षद्वीप कवारती में। भारत सरकार ने अपना पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पायलट प्लांट जो है लक्षद्वीप के कवारती में शुरू किया है। भारत सरकार ने लक्षद्वीप में अपना पहला ओपन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट शुरू किया है जो मुख्य रूप से कवारती द्वीप पर स्थित है। इसका विकास NIOT चेन्नई द्वारा किया गया है। OTEC तकनीकी समुद्र के सतह के गर्म पानी और गहराई तक ठंडे पानी के बीच तापमान के अंतर का उपयोग करके बिजली पैदा करती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने
ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी सही है, प्रोजेक्ट गंगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य अगले 2-3 वर्षों में 20 लाख से अधिक ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत जो है 1 जुलाई 2015 को की गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2027 में होने वाली पूरी तरह डिजिटल जनगणना के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, प्रगति और विकास, जिसमें प्रगति जो है महिला है और विकास जो है पुरुष है। 2027 में होने वाली पूरी तरह डिजिटल जनगणना का शुभंकर है, प्रगति और विकास है। भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, किस फाइनेंस कंपनी ने महिला उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से सूर्या कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ऑप्शन सी सही है, L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस कंपनी ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सूर्या कार्यक्रम की शुरुआत की है। L&T फाइनेंस लायंस एंड टूब्रो समूह की एक प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। नेक्स्ट है, घरेलू बाजार में 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? तो ऑप्शन सी सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। घरेलू बाजार में 10,000 करोड़ रुपए की ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया है। ग्रीन बॉन्ड ऐसे ऋण साधन होते हैं जिसका उपयोग विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण से जुड़ी परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, कैबिनेट कमेटी ने उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट से हरियाणा तक 31.42 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी सही है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैबिनेट कमेटी ने उत्तर प्रदेश के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हरियाणा तक 31.42 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है। आर्थिक मामलों के कैबिनेट कमेटी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि उत्तर प्रदेश में है और हरियाणा में ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है। यह कॉरिडोर जो है 31.42 किलोमीटर लंबा है, जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिंक से जुड़ेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार होने वाला भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। नेक्स्ट है, दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग यानी कि DEPWD ने श्रवण बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए किसके साथ ऐतिहासिक समझौता की है? तो ऑप्शन बी सही है, कोएलिशन ऑफ विलिंग। दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने श्रवण बाधित दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए कोएलिशन ऑफ विलिंग के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। हेलेन केलर एक विश्व प्रसिद्ध श्रवण बाधित लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता थी। नेक्स्ट है, प्रौद्योगिकी कंपनी IBM ने भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो ऑप्शन डी सही है, बेंगलुरु में। IBM ने जो है भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर जो है बेंगलुरु में लॉन्च किया है। प्रौद्योगिकी कंपनी IBM ने भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया है। इसका नाम जो है संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर रखा गया है। IBM का जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। IBM को तकनीकी दुनिया में बिग ब्लू के उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, NHAI ने किसके सहयोग से नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स
2025-26 जारी किया है? तो ऑप्शन बी सही है, इसरो। इसरो के NRSC के द्वारा। NHI ने जो है इसरो के NRSC के द्वारा यानी कि नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 जारी किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेद केंद्र के सहयोग से नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 जारी किया है, जो रिमोट सेंसिंग के जरिए हरियाली को निगरानी करता है। NHAI की जो स्थापना है 1988 के संसद के एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो ऑप्शन सी सही है, दिसंबर 2028 को। जल जीवन मिशन की जो अवधि है दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 अगस्त 2019 को शुरू की गई केंद्रीय प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन की जो अवधि है दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी शहरों को हर घर जल सुनिश्चित करना था, जो अब विस्तारित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत सरकार के प्रमुख PM और CM के रूप में मिलाकर सेवा देने वाले सबसे लंबे समय तक के नेता बन गए हैं। तो ऑप्शन सी सही है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जो है भारत सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले व्यक्ति बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख के रूप में सेवा देने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने 8,931 दिनों तक कार्यकाल पूरा करते हुए पवन कुमार चामलिंग जो कि 8,930 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। पवन कुमार चामलिंग सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में 24 वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया था, जो एक CM के रूप में सबसे लंबा रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है, किस अस्पताल ने हाइड्रस माइक्रोस्टेट का उपयोग करके विश्व की पहली ग्लूकोमा सर्जरी कर वैश्विक स्तर पर उपलब्धि हासिल किया है? तो ऑप्शन बी सही है, आर्मी अस्पताल दिल्ली। आर्मी अस्पताल दिल्ली जो है हाइड्राइस्ड माइक्रोस्टेट का उपयोग करके विश्व की पहली ग्लूकोमा सर्जरी कर वैश्विक स्तर पर उपलब्धि हासिल किया है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में हाइड्रस माइक्रोस्टेट का उपयोग करके विश्व की पहली ग्लूकोमा सर्जरी कर ग्लूकोमा के उपचार में एक वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। ग्लूकोमा यानी कि काला मोतियाबिंद आँख की एक गंभीर बीमारी है जो ऑप्टिक्स तंत्रिका को नुकसान पहुंचाती है और अंधेपन के कारण बन जाती है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने 500 गांवों को प्राकृतिक कृषि केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन डी सही है, गुजरात ने। गुजरात जो है 500 गांवों को प्राकृतिक कृषि केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है। गुजरात सरकार ने राज्य के 500 गांवों को प्राकृतिक कृषि केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है, जिससे रसायन मुक्त कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाएगा और इसे बाजार से जोड़ा जाएगा। प्राकृतिक खेती में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। इसके बजाय गाय के गोबर, गौमूत्र आदि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन किया, जिसमें शहरी जल प्रबंधन में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय जो है नई दिल्ली में अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन किया, जिससे शहरी जल प्रबंधन में योगदान देने वाले महिलाओं को सम्मानित किया गया। हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान शहरी जल प्रबंधन में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। अमृत यानी कि अटल नवीकरण और शहरी मिशन
योजना की शुरुआत जो है 2015 में शहरों के बुनियादी ढांचों को सुधारने के लिए की गई थी। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा बनाम भारत संघ मामले में भारत में पहली बार किसे मंजूरी प्रदान की है? तो ऑप्शन बी सही है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी कि पैसिव इंथुसिज्म। यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा बनाम भारत संघ मामले में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी प्रदान किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हरीश राणा बनाम भारत संघ मामले में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी प्रदान की है। यह ऐसे मरीजों के लिए लागू होगा जो 12 वर्ष से अधिक समय से कोमा में है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का जो अर्थ है, जीवन रक्षक प्रणाली यानी कि लाइफ सपोर्ट को हटा देना ताकि प्राकृतिक मृत्यु हो सके, जिससे सक्रिय इच्छा मृत्यु भारत में पूरी तरह अवैध है। नेक्स्ट है, 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की? तो ऑप्शन ए सही है, गुवाहाटी असम। 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी के असम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी किया। 13 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी की, जिससे 18,640 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 की वित्तीय सहायता 3 समान किस्तों में दी जाती है। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक सांसद कौन बनी है? तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी। पश्चिम बंगाल के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक सांसद जो है डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी बनी है। डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक सांसद बनी है। राज्यसभा जो कि उच्च सदन की अधिकतम सदस्य 250 निर्धारित की गई है, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दिव्यांग जनों की प्रतिभा और उसकी उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए किस उत्सव का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, पर्व फर्स्ट। 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दिव्यांग जनों की प्रतिभा और उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए पर्व फेस्ट उत्सव का जो है आयोजन किया गया। भारत के राष्ट्रपति भवन का निर्माण ब्रिटिश वास्तुकार जो है एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त 25 मीट्रिक टन जोहा चावल को यूनाइटेड किंगडम और इटली को निर्यात किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, असम। हाल ही में असम राज्य को जो जीआई टैग प्राप्त चावल था जोहा चावल, इसके 25 मीट्रिक टन यूके और इटली को निर्यात किया गया। जोहा चावल अपने विशेष सुगंध, स्वाद और उत्कृष्ट पाक गुणों के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी खेती मुख्य रूप से असम में की जाती है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 1143 किलोमीटर से अधिक स्वचालित मेट्रो लाइन के साथ भारत विश्व में मेट्रो नेटवर्क के मामले में कौन से स्थान पर है? तो ऑप्शन सी सही है, तीसरा। 1143 किलोमीटर से अधिक स्वचालित मेट्रो लाइन के साथ भारत विश्व में मेट्रो में तीसरा स्थान पे है। मार्च 2026 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। भारत में वर्तमान में 1143 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन स्वचालित है। पहले स्थान पर चीन है, दूसरे अमेरिका। भारत में पहली मेट्रो सेवा जो है कोलकाता मेट्रो 24 अक्टूबर 1984 में शुरू की गई थी।
दोस्तों जो भी ये स्टैटिक जीके में करवाता हूँ साथ में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इसको ध्यान से देखना, इसको मिस मत करना। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ करवा रहा हूँ सारा चीज़ें। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।